नमस्कार दोस्तों, आप हैं रेडियो रंग 89.6 एफएम के साथ और मैं हूं हेमा। सेहत सही लाभ कई के तहत हम विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पे बातचीत लेकर आते हैं और जानकारी लेकर आते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर चंद्र प्रकाश मिश्रा जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये दस्तक अभियान क्या है, कैसे चलाया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद मैडम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये दस्तक अभियान क्या है। दस्तक अभियान स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें दस्तक शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि दरवाज़ा खटखटाना। तो हमारी आशा और आंगनबाड़ी घर घर जा कर के लोगों को नॉक करती हैं और संचारी रोगों से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करती हैं। जी सर, ये जो दस्तक अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी शुरुआत कब और क्यों की गई थी। दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितनी भी हमारी संचारी रोग से संबंधित बीमारियां होती हैं उस पे हमारी आशा आंगनबाड़ी घर घर जा कर के लोगों को जागरूक करती हैं। जी तो इसका सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में दस्तक अभियान चलाया गया था। प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जनपदों में प्रारंभिक सफलता को देखते हुए वर्ष 2018 में प्रदेश के लगभग 18 जनपदों में इस अभियान को शुरू किया गया। इसकी और सफलता को देखते हुए प्रदेश के पूरे 75 जनपद में वर्ष 2019 से इस अभियान को शुरुआत किया गया। जी, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और सर, इस अभियान के तहत किन किन बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें संचारी रोग से होने वाली समस्त बीमारियां जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, कालाजार है, फाइलेरिया है, टीबी है, लेप्रोसी है, ILI है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इत्यादि इन सारी बीमारियां जो भी वाहक से होने वाली हैं या फिर आप कह सकती हैं अस्वच्छता से होने वाली हैं संचरण से के माध्यम से, तो इन सारी बीमारियों पे नियंत्रण का कार्य किया जाता है। जी जी सर, आशा और NM बहनों का इसमें क्या मुख्य भूमिका होती है इस बीमारी को लेकर। स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारी आशा और आंगनबाड़ी है जी। तो ये दोनों लोग हमारे घर घर जाती हैं क्योंकि इनका एक एरिया बटा होता है। उस एरिया में घर घर जाती हैं, उसमें लोगों को हर एक मतलब घर को नॉक करती हैं और लोगों को इन सारी बीमारियों के बारे में जागरूक करती हैं। जी। तो यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी आशा, ANM और आंगनबाड़ी ही निभाती हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि लोगों में संक्रामक रोगों को लेकर और टीकाकरण को लेकर क्या जागरूकता हो रही है। अगर इस अभियान की सफलता को देखते हैं तो हम अगर वर्ष 2017 के पहले की बात करते हैं तो ये हमारा पूर्वांचल जो है गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल इंसेफ्लाइटिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, क्योंकि 2017 के पहले लगभग हज़ारों केस आते थे और बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती थी। 2017 की ही बात करें तो लगभग 780 केसेस थे जिसमें से 73 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों के अंदर अवेयरनेस जानकारियाँ मतलब जागरूकता का अभाव था, जिसके वजह से ये सब स्थितियाँ उत्पन्न होती थी कि लोगों को कैसे बचाव करना है इन सारे, क्योंकि जो वाहक एईएस होता है इसमें दूषित पेयजल पानी पीने से होता है बीमारी। दूसरी चीज़ ये कि मच्छर के काटने से जेई होता है। तो इन सारी बीमारियों के नियंत्रण के लिए अभियान चलाया गया। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर इतनी जागरूकता हो गई है, लोग अवेयर हो गए हैं, समय से सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। अगर हम इसके लिए बात करें तो हमारे यहाँ पूरे 17 ETC सेंटर बनाए गए हैं। ETC सेंटर का शाब्दिक अर्थ है इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, जिसमें हमारे अगर PICU में देखा जाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में तो लगभग 15 बेड का वेंटिलेटर युक्त है। तो दूसरा हमारा मिनी PICU है रुद्रपुर में, उसमें 3 बेड का वेंटिलेटर युक्त है। बाकी टोटल 17 ETC में 62 बेड बनाए गए हैं। इन बच्चों को यहाँ पे एडमिट करके इलाज किया जाता है। तो अब लोगों के अंदर धीरे धीरे जागरूकता आई है, जिससे लोग झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ न जा करके हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर आ रहे हैं और समय से उनकी जान माल की सुरक्षा हो रही है। जी, ये तो बहुत अच्छी पहल है। और सर, सरकार और प्रशासन द्वारा आप लोग को क्या सहयोग मिलता है इस दस्तक अभियान के तहत। इस दस्तक अभियान और संचारी अभियान हमारे 2 पार्ट होते हैं। तो संचारी अभियान पूरे महीने चलता है, तो इसमें हमारे 12 विभाग मिल के काम करते हैं। पूरा प्रशासन का सहयोग रहता है, जैसे हमारा पंचायती राज विभाग है, जल निगम है, कृषि रक्षा विभाग है, पशुपालन विभाग है। उसके बाद से इसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग जो होता है नोडल विभाग का काम करता है। तो हम लोगों का बेसिकली ICDS का और स्वास्थ्य विभाग का दोनों का समन्वित प्रयास से हमारा दस्तक अभियान चलाया जाता है। तो प्रशासन से हम लोगों को पूरा सहयोग मिलता है। जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन के क्रम में हम लोग
DTF इसमें कराते हैं, अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक कराते हैं जिसमें पूरा प्रशासन हमारा इन्वॉल्व रहता है। बाकी और जो अन्य विभाग हैं उनके सहयोग से सारे कार्यक्रम हमारे चलाए जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे वही लोग काम करते हैं, उन लोगों के सहयोग से चलाया जाता है। जी सर, अब तक इसमें जो भी दस्तक कार्यक्रम है, संचारी रोग का जो भी कार्यक्रम है, इसमें अभी तक क्या उपलब्धियां मिली हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं? इसका सबसे बड़ा परिणाम यही रहा है कि अगर हम 2018 से पहले देखें तो लगभग केसेज में निरंतर हमारी गिरावट आई है। अगर 2024 की बात करें तो पिछले साल हम लोगों के यहाँ केवल 84 केसेस थे, कोई मृत्यु नहीं थी। सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि वेक्टर जनित जितनी बीमारियां हमारी उसमें कोई मृत्यु नहीं है। तो मतलब CFR हमारा 0%। तो इसकी सबसे बड़ी वही उपलब्धि रही है कि मृत्यु रेट में एकदम 0% आ गया है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे केसेज में रेगुलर गिरावट है। मतलब इंसेफ्लाइटिस के जो केसेज इतने हजार केसेज आते थे, आज 100 के नीचे आ गए हैं। दूसरी चीज़ यही है कि हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। लोग एम्बुलेंस का प्रयोग 108, 102 एम्बुलेंस का यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है तो 108, 102 एम्बुलेंस के प्रयोग के माध्यम से वो अपने ETC सेंटर पे जा सकता है और वहाँ पे तत्काल उसको इलाज की सुविधाएं मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के अंदर अगर जनता से ये अपेक्षा है कि हमारी जब भी आशा और आंगनबाड़ी वर्कर घर पे उनके जाएं तो उनका सहयोग जरूर करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनको अमल में लाने का प्रयास करें। दूसरी चीज़, मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, कहीं पे भी कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, साफ़ सफाई रखें। पानी जहाँ पे भी पानी नहीं निकाला जा सकता उन गड्ढों को या तो भर दिया जाए या तो उसमें जला हुआ मोबिल या केरोसिन ऑयल डाल दिया जाए। अगर कहीं भी बुखार आ रहा है, किसी भी प्रकार का बुखार है, तो तत्काल उसके लिए हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और निःशुल्क जांच और उपचार कराएं। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई आपने। और रेडियो रंग के माध्यम से आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे दस्तक अभियान को लेकर और संचारी रोग को लेकर? अब दस्तक अभियान हम लोगों का 10 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चला है। 30 अप्रैल तक हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस अभियान को खाली मतलब एक अभियान ना माना जाए। अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो पूरे साल कम से कम जितनी भी हमारी वेक्टर बॉर्न बीमारियां हैं तो इन पर नियंत्रण के लिए हम लोगों को सबसे पहले जागरूक होना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो जो संदेश हम ऊपर सारी चीज़ें बताए हैं उसको अमल में लाने का पूरा प्रयास करेंगे तो हम इन विभिन्न बीमारियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लेंगे। आप सभी से हमारी अपेक्षा यही है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत जानकारी मिलेंगी और आप ऐसे ही जुड़े रहिए रेडियो रंग 89.6 FM के साथ। मैं थी आपके साथ हेमा। फिर मिलेंगे एक नई बातचीत पर, तब तक के लिए नमस्कार।